हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में हम आपको देखिए 25-25 के 2 सेट कराने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके कैसे हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपके एमटीएस में बच्चों प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही पहले जो हुआ था आपका समथिंग 2018 में, उससे रिलेटेड बच्चों ये सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में और आपको याद तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बच्चों क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे सीरीज़ है आपकी। तो चलिए फिर देखते हैं आपका जो बच्चों सीरीज़ जो आपका है, इसमें ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों देख लेते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है, ठीक है। आपको झड़ासड़ बस आंसर इसके बताने हैं कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग, तो की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। कौन सा रॉन्ग है ये तो जानना ही नहीं है हमको, कौन सा राइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है पानी में, देखिए बच्चों 2 ही विटामिन होते, देखिए विटामिन तो आपके देखिए कौन कौन से होते हैं, ABCDEK होता है, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, पानी में घुलनशील होता है और आपका एक वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। 2 ही टाइप में घुलनशील होता है, पानी और वसा में। पानी में कौन सा होता है, पानी में बच्चों आपका B और C होता है, ठीक है। विटामिन B एंड C जो है ये आपका वाटर में घुलनशील होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये सब सारे के सारे किस में घुलनशील हैं, वसा में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। बच्चों आपको बताना है जो टाइफाइड होता है मानव शरीर में, उसमें से वह कौन सा अंग जो है डैमेज कर देता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर बात कर लीजिए टाइफाइड की बच्चों, तो ये कहाँ पे होता है, ये आपका आंत में होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर में ऑप्शन में आपके क्या है, इसमें बच्चे भटक सकते हैं। कह रहा है कि संख्या बताइए और ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है बच्चों, जोड़े दे रखा है, ठीक है। इसी में इंसान फंस जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। 22 लगाएं या आखिर 23, आपका जो है 46 लगाएं या 23 लगाएं, ठीक है। यहाँ पे संख्या दे रखा है, आप लोग लगाइएगा फिर हम बताते हैं। तो बताइएगा कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, ए होगा या सी होगा, ठीक है, कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें बात की जाए अगर जोड़े की, तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा, ठीक है। राइट आंसर किस पे जाएगा, सी पे जाएगा, क्योंकि आपके आंसर में क्या है 23 जोड़े। तो ये जोड़े का मतलब बच्चों क्या हो गया, 46 क्या हो गया, संख्या होंगे, ठीक है। लेकिन संख्या में नहीं दे रखा है, इस वजह से आपके जोड़े में ऑप्शन में सभी ऑप्शन आपके जोड़े में, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं बच्चों। बताइएगा ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे भाग, ऐसा कौन सा भाग है हमारे संविधान में जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उसमें शामिल हैं। कौन से भाग में शामिल हैं बच्चों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। भाग जो 4th है हमारा, इसमें आपके नीति निर्देशक तत्व तो आपके शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर है, 5 नंबर क्या कह रहा है कि भौतिक बुद्ध ने जो गौतम बुद्ध थे बच्चों, गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था बच्चों, कहाँ पे दिया था, क्यों, ठीक है। आपको उस प्लेस का नाम बताना, उस जगह का नाम बताना है कि धर्म चक्र जो प्रवर्तन इन्होंने उपदेश दिया था ये कहाँ दिया था बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, बिल्कुल सही हो जाएगा, सारनाथ। इन्होंने प्रथम उपदेश बच्चों कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिया था। 6 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। अब बताइएगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों आपका सीरीज लेकर आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी, ठीक है। राइट आंसर आपका सी पे चला जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताइएगा खजुराहो मंदिर का निर्माण बच्चों किसने कराया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या किस पे जाएगा, तो चंदेल ने करवाया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर है, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए। देखिए बच्चों, आपको बताना है कि भारत और जो पाकिस्तान है ये 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, तो किसके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। एक्चुअल में आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला बताना है कि किसके द्वारा स्वतंत्र जो राज्य हैं ये बनाए गए थे बच्चों। तो अगर बात कर लें तो इसकी राइट आंसर की, तो इसके बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका आया था कब आया था, 1947 में बच्चों, ठीक है, 1947 में आया था। शिमला सम्मेलन बच्चों कब आया था, तो आपका आया था 1945 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था बच्चों, तो ये आपका 1942 में आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था, 1946 में। इस हिसाब से आपको बच्चों ध्यान रखना है।
7 नंबर क्या 9 नंबर आपका है भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी जो है आपका बच्चों, इसे बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है बच्चों, स्थित का मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है। तो भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी बच्चों कहाँ पे है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वडोदरा। ठीक है, वडोदरा कहाँ पड़ता है बच्चों, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वहीं पे आपका भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी स्थित है। 10 नंबर है निम्न 4 वेद। देखिए बच्चों आपको पता है कि 4 वेद होते ही हैं, तो जो 4 वेद हैं उनमें से जो किस में बुराइयां व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब आपको बताना है बच्चों कि जादू टोना और मंत्र कौन से ऐसे वेद में जो है आपको देखने को मिलेगा, जादू टोना और मंत्र से रिलेटेड आपका कौन सा वेद है बच्चों, तो बताइएगा। वो मंत्र है बच्चों आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। जो अथर्ववेद है ये जादू टोना और मंत्र के लिए बहुत ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है, बताइएगा। बिहार वाले बच्चे तो फाइनली बताएंगे कम से कम कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम का क्या मतलब हो गया। प्राचीन का मतलब हो गया आपका पुराना नाम बताना है। प्राचीन नाम क्या था बच्चों, तो बच्चों पुराना नाम क्या था उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी था। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा, वज्जी था। 12 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द जो सप्तमेव जयते बच्चों लिया गया, आपको बताना है कि यह सप्तमेव जयते शब्द आपके कहाँ से लिया गया है। ठीक है, हमको आप सभी को पता है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह में जो शब्द है बच्चों वो आपका सत्यमेव जयते है। ठीक है, आपको सभी को पता है किससे लिया गया बच्चों, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया। ठीक है, इसे मुंडक उपनिषद बोलते हैं या फिर मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे चला जाएगा। 13 नंबर है कि संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु बतानी। देखिए जो इसमें 2 की आयु बतानी है, एक संसद का जो चुनाव होता है और एक होता है विधानसभा का चुनाव। ठीक है, इन दोनों में से आपको बताना है कि न्यूनतम आयु कितनी होती है जिसमें वो अपना मतदान मतलब वोट डाल सकता है। कोई भी बच्चों आपका पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए एक ही साल रखी गई है। ठीक है, शादी के लिए अलग साल है, बट चुनाव डालने की वोट डालने की जो भी एज है वो एक रखी गई है। ठीक है, सेम रखी गई, तो उसमें राइट आंसर आपका दोनों के लिए कितना रखा गया, 18 ईयर्स रखे गए हैं। ठीक है, 14 नंबर है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। बच्चों बताइएगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो अगर बात करें जय हिंद का नारा किसने दिया था बच्चों, तो MC बोस जी ने दिया था। ठीक है, MC बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है, खुद का अपना संविधान है। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें आपको आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि बच्चों ये हम सीरीज़ करा रहे हैं प्रीवियस ईयर की। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग पर राइट आंसर ए पे जाएगा। जम्मू कश्मीर का पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये किसके अंतर्गत उस टाइम पे था, अगर बात कर ली जाए तो ये बच्चों आपका जो है आर्टिकल कितने में आता था, 370A में पहले आता था। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कोई अभी अपना संविधान नहीं है, जो भी संविधान है वो इंडिया में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अब जो जम्मू कश्मीर है ये बच्चों क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी क्या था। अब आपको बताना बच्चों लोधी वंश की स्थापना करने वाला जो बहलोल लोधी था उसका आखिर नाम क्या था, उसका वो क्या था बच्चों, किस में आता था, बहलोल लोधी किस में आता था, तो बच्चों बात कर ली जाए तो यह आता था अफगान में। ठीक है, अफगान में आता था। ठीक है, चलिए 17 नंबर है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं तो कितने वर्ष में रिटायरमेंट उनका हो जाता है बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड है क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है बच्चों, क्या होता है प्रत्येक 2 वर्ष में बच्चों, क्या होता है जो राज्यसभा होता है, आपको पता है राज्यसभा का टाइम पीरियड 6 वर्ष का होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है 1/3 मतलब 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है उस्ताद जो अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा है। तो आपको बताना है जो उस्ताद अमजद अली खान थे बच्चों, उनका नाम किस संगीत से जुड़ा है, मतलब कि ये क्या बजाते थे, किसमें अपने आप को ये जाने जाते, तो ये सरोद बच्चों ये बजाते थे, बहुत ही अच्छा, इसके लिए बहुत ही फेमस थे। पृथ्वी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो देखिए चाहे पहले का क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन चाहे डेटें चेंज नहीं होती, पृथ्वी दिवस तब भी उसी डेट में मनाया जाता था और आज भी उसी डेट में मनाया जाता है। वो डेट आपकी है 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम लोग पृथ्वी दिवस मतलब अर्थ डे मनाते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमी मतलब आपको पता है वेट जो होता है बच्चों, नमी को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है बच्चों, आपको बताना है कि जो लोकसभा होती है बच्चों उसकी फर्स्ट महिला स्पीकर, वुमेन स्पीकर का नाम आपको बताना है कि लोकसभा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर का बच्चों नाम क्या है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बच्चों मीरा कुमार, ठीक है। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा, मीरा कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। बहुत ही बच्चों हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको आना ही चाहिए। आपको वो बताना है बच्चों, ऐसा कौन सा आपका जो प्रस्तावना में कौन सा संशोधन जोड़ा गया था जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था बच्चों। तो आपको बताना है कि ऐसा वो कौन सा संविधान का बच्चों अमेंडमेंट था, ठीक है, कौन सा संशोधन था। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी पे हो जाएगा। 42वां जो अमेंडमेंट था बच्चों, संविधान संशोधन था, कौन से ईयर में हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23 है कि भारत में जो टार्सल है हड्डी जो मानव में, भारत में नहीं, मानव में जो टार्सल हड्डी पाई जाती है बच्चों, ये कहाँ पे पाई जाती है, आपको बताना है। टार्सल हड्डी बच्चों का आपने टीबिया का नाम काफ़ी सुना होगा, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो बताइएगा। तो बात कर लें बच्चों, तो आपके जो टखना होता है ना, टखना जो आपको जो पैर में जो बच्चों टखना होता है ना, एक्नले जिसे बोलते हैं, उसी में आपका किसमें क्या पाया जाता है, टार्सल हड्डी पाई जाती है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो गिर नेशनल पार्क होता है बच्चों, इसको गिर भी कहते हैं और इसको जो है आपको कई जगह गिर भी देखने को मिलेगा, ठीक। गिर जो नेशनल पार्क होता है बच्चों, वह किस राज्य में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पता ही होगा आप लोगों को, गुजरात राज्य में आपको मिलता है देखने को, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक पूछा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतिम बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी बच्चों, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। तो इसी के साथ बच्चों आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बच्चों। तो ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। राइट आंसर किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, आपको मिनिमम मतलब बताना बच्चों, मैक्सिमम की बात छोड़ दो, मिनिमम योग्यता बतानी है। किसकी, राष्ट्रपति की नहीं पूछा है, उपराष्ट्रपति की पूछा है। तो राइट आंसर बच्चों आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 राइट आंसर 35 ईयर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। थर्ड नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो आपका बच्चों नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है बच्चों। तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों। तो अगर बात कर लें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है, मनाया जाता है। अंत आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित बच्चों घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बताएंगे थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों हम करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता है, ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं इस टाइप के। तो घास वाले मैदान का पूरा करवा चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बताना है बच्चों कौन सा घास के मैदान को क्या नाम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास होती है उसको बच्चों आपको पता है कि हम लोग डाउन्स कहते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो प्रेरी कहाँ होती है बच्चों, तो ये अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका में बहुत ही फेमस है, अमेरिका जो घास के मैदान होते हैं उसको प्रेरी बोलते हैं। और स्टेपीज बच्चों आपको पता है कि यूरेशिया की है, ठीक है। स्टेपीज कहाँ की है, तो ये बच्चों आपके यूरेशिया की है। और बात कर ले लानोस कहाँ की बच्चों, तो लानोस आपको पता है बच्चों ये कहाँ की है, तो ये बच्चों कोलंबिया की है, ठीक है। ये आपकी कहाँ की, कोलंबिया की है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो बच्चों ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ए पे जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो बताइएगा जो पौधों के लिए आवश्यक क्या मतलब क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटे छोटे। पोषक तत्व तो उनके लिए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों छोटे पौधों के लिए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका जाएगा उपयुक्त सभी। उनको बोरान भी चाहिए, उनको निकल भी चाहिए और उनको क्या चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए बच्चों, ठीक है। 7 नंबर है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है।
तो बच्चों बताइएगा भारत का जो मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर बच्चों सी पे जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर हम लोग कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर है कि अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बच्चों बताइएगा, जो अस्थि का मतलब पता है हड्डी होता है, हड्डियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है बच्चों, साइंटिफिक जो आपका पढ़ाई होती है, अध्ययन किया जाता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं? साइंस की लैंग्वेज में आपको बताना है कि जो हड्डी का बच्चों पढ़ाई की जाती है, जैसे कि हार्ट की होती है पढ़ाई, ठीक, हड्डियों की पढ़ाई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में? तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए 9 नंबर है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया? देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड है, और भी बता दें आपको अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो उसमें ऑप्शन में आपको कबीर दास जरूर मिलेंगे, ये एकदम श्योर है। तो और क्यों? क्योंकि यही गलत है, क्योंकि आपको पता है जितने भी अधिक से अधिक 5 से 8 आपको पता है बच्चों, अष्टछाप का मतलब क्या हो गया? 8 कवि हो गए। ठीक, 8 कवियों के समूह को हम लोग अष्टछाप कवि कहते हैं, जिसमें बच्चों आपको पता है 5 से 6 ऐसे कवि हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? दास आता है। ठीक है, जैसे सूरदास हो गए, नंददास हो गए, कुंभन दास हो गए, ठीक, ऐसे करके आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि हो सकता है कबीर दास हो, और देखिए इसमें एक में दास नहीं दिया, तो आप लोग सी लगा सकते थे, बट गलत हो जाता है। ठीक है, कबीर दास बच्चों नहीं थे अष्टछाप कवियों में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी पे बी पे जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। कितने का किया जाता है? तो 6 का किया जाता है। पहले कितने थे? पहले 7 थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, और ये किस भाग में आता है अगर बात कर लें तो ये भाग आपके 3 में आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपका संपत्ति का अधिकार हो गया 7वां वाला हटा के। ठीक है, चलिए संवैधानिक आपका इसमें आ गया संपत्ति का अधिकार। एंड 11 नंबर बच्चों है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पता होना चाहिए आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की फाइनली रचना की। आपने ये अभी तक जरूर पढ़ा होगा कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र आपका लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा, बट शायद आपने ये ना पढ़ा होगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो अगर बात करें बच्चों, तो विश्वामित्र जी ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, देखिए आपको बता दें जो ऋग्वेद में आता है और सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। बाबरनामा की रचना किसने की थी बच्चों? बताइएगा, बाबरनामा की रचना फाइनली किसने की थी? तो अगर बात करें बाबरनामा की रचना किसने की थी, तो बाबर ने ही की थी। ठीक है, नाम में ही छुपा है इनका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? ठीक है बच्चों, आपको पता है ये अपना जैसे कि ये वाला इंडिया है। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु किधर होता है? यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट बच्चों कहाँ पे स्थित है। तो अगर बात कर ले बच्चों, आपको ऐसा वो सिचुएशन, आपको लोकेशन बताना है कहाँ पे स्थित है। देखिए बच्चों, अगर बात कर लें इंडिया की, तो यहाँ पे आपका स्थित है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो ग्रेट निकोबार, राइट आंसर बी पे हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार आपका राइट आंसर जाएगा। वेदांग कितने होते हैं बताइएगा? अच्छा, वेदांग कितने होते हैं आज बात कर लेते हैं वेदांग की। पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बच्चों अगर बात कर ले वेदांग कितने होते हैं हमारे उसमें, तो आपके सिलेबस में भी ये बच्चों बताइएगा, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो बच्चों वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? शिक्षा होता है, कल्प होता है, निरूप होता है, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये आपके क्या होते हैं बच्चों? ये सब आपके वेदांग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये कौन से भाग में आता है बच्चों? ये कौन से भाग में आता है बताइएगा। डीपीएसपी की बात कर ले बच्चों, तो ये आपके भाग 4 में ही आता है। ठीक है, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका 4 वाला डी में ही जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बहुत बच्चे क्या करेंगे? आउटपुट पे ही जाएंगे। इसमें क्या करें कि नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, नहीं है का मतलब समझ रहे हैं? आपको क्या वाला बताना है? इनपुट वाला बताना है, आप समझे? ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, अगर बात कर लें इसके, तो आउटपुट डिवाइस आपके जो मॉनिटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करता है? हमको वॉइस हम लोग सुनते नहीं तेजी तेजी, तो आउटपुट ही तो। मॉनिटर क्या करता है? हमें चीज़ें दिखाता है, आउटपुट देता है। प्रिंटर क्या करता है? हम लोग चीज़ें प्रिंट करवा के निकलवा लेते हैं, आउटपुट हो गया। बट कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड में हम लोग टिक 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 जो भी टाइप करते हैं बच्चों, ये क्या होता है? ये चीज़ इंटर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर आपका डी पे चला जाएगा। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। निम्न में से कौन सी गुफा जो है वो गुप्तकालीन है? बताइएगा बच्चों,
कौन सी ऐसी गुफा है, ये आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी की सभी गुफाएं हैं। और आपको बताना है जो गुफा है वो गुप्तकालीन है। कौन सी गुफा है जो गुप्तकालीन है? तो बच्चों जो अजंता है ना, आपने अजंता एलोरा का नाम सुना होगा, ठीक है। अजंता जो आपका है ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। वही आपका गुप्तकालीन क्या है? गुप्तकालीन आपकी गुफा है, ठीक है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? बच्चों बताएगा विषाणु, विष जिसमें विष पाया जाता है, विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको इन्फ्लुएंजा क्या है? विषाणु जनित है। हाइड्रोफोबिया क्या है? जो जल से बीमारी होती है। चेचक क्या है? ये भी जल से होती है। तो राइट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका डी पे ही चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये सभी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका कि विद्युत धारा। देखिए अब आपका उससे इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आ गया, मतलब कि फिजिक्स से क्वेश्चन है। विद्युत धारा एसआई का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? अब आपको बताना जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है बच्चों, उसको मतलब क्या कहते हैं, है ना। वो आपका राइट आंसर जाएगा एम्पियर। इसे क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नाट्य अकादमी स्थापित कब की गई थी? तो बताइएगा बच्चों जो भारतीय नाट्य अकादमी है उसकी स्थापना बच्चों किस ईयर में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईयर में आपकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? तो बताइएगा जो पिरेनीज पर्वत है बच्चों, ये ऐसे कौन से 2 देश हैं इनके बीच में आपका ये इस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है? तो इसमें राइट आंसर की बात करें बच्चों तो आपको फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा? तो पिरेनीज पर्वत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चों बताना है जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है बच्चों, उनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, स्पीकर जो होते हैं, उनका आपको टाइम पीरियड बताना है कि वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो कितने वर्ष के लिए बच्चों चुने जाते हैं? तो अगर बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही है अधिकतर चीज़ें 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं, बट आपका जो जैसे कि राज्यसभा का जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि हेलो फरमाइश, जो आपने हेलो फरमाइश पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा रिटन है? अब बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही साथ बताइएगा हेलो फरमाइश पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों स्नेल सप्रू जो हैं ये इसके राइटर हैं, स्नेल सप्रू, ठीक है। और आज के साथ देख लेते हैं बच्चों इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? आपको पता है बच्चों श्रीनगर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको उस नदी का नाम बताना है जहाँ पे श्रीनगर आपका जो है स्थित है, ठीक है, बसा हुआ है। तो इसमें बच्चों बात कर लें तो झेलम नदी पे, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आए दिन लोग झेलते रहते हैं तो इससे क्या होगा, झेलम नदी पे क्या है, श्रीनगर स्थित है, ठीक है। चलिए फिर बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या सेशन में आपको अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, तो आप लोग कुछ भी अगर कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।